5 साल से। 5 साल से बता रहे हैं। जी सर। कभी BSS बुलेट का इंजन खोला था सर? सर कभी छुए नहीं थे, लेकिन अब विश्वास हो गया कि 100% बांध लेंगे। चलिए, तो देखिए ये है हमारा BS6 बाइक मैकेनिक का। उसी तरह से ये तो हमारे BS6 बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट है, ये भाई हम लोगों के हैं। ये CNG बाइक है, सिलेंडर लगा हुआ है, किस तरीके से इसमें सेफ्टी रखनी है, किस तरीके से इसमें प्रिकॉशन लेने हैं, पूरा इंजन खोलना है, पूरा बांधना है, पूरा गाड़ी में ला के स्टार्ट करके वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करनी है। वेलकम बैक। बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा अपडेट। स्टूडेंट को नहीं बोलते स्टूडेंट कि हमें क्या करना है, बाबा होटल सोचता है नया क्या आ रहा है टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट को कैसे ला के दें। ये लोग तो विश्वास करके आ गए, लेकिन और हम लोग अच्छा कैसे करें बिना फीस बढ़ाए, वो सोचते हैं। तो मैंने दिखाया था आपको कि हम लोगों ने अब जो हमारा बाइक मैकेनिक का ट्रेनिंग चलता है 3 से 4 महीने वाला, उसमें क्या एड ऑन कर दिया है, की कटिंग मशीन, मैनुअल वाली भी, ऑटोमेटिक वाली भी। चाबी कैसे बनानी है, कोई चाहे बुलेट हो, चाहे KTM हो, चाहे R15 हो, चाहे स्प्लेंडर हो, कोई भी गाड़ी हो की चाबी कैसे बनाएं, यहाँ पर है। ये नई गाड़ी खड़ी है, इनकी चाबी कैसे बनाएं, वो हम लोग इनको बनाने सिखाएंगे। तो ये बैच तो जो चल रहे हैं अपने अपने बैचेस में लगे हुए हैं, विशेष सर हैं, विनोद सर हैं, लोकेश सर हैं, जो इनको करवा रहे हैं। ये दूसरा बैच है, जो नया बैच है, ये अपना समझ रहा है, इनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये तीसरा बैच है, ये अपना समझ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। सेकंड फ्लोर पर जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी आपको दिखा देंगे कि सेकंड फ्लोर पर ट्रेनिंग कैसे चल रही है, थर्ड फ्लोर पर ट्रेनिंग कैसे चल रही है वो भी आपको दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रेनिंग कैसे चल रही है वो भी दिखा देंगे। उसके साथ साथ हम लोगों ने अपडेट क्या किया, EV सिस्टम, सॉरी एथर स्कूटी। ये हम लोगों ने, ओला स्कूटी हमारे पास पहले से थी, ओला स्कूटी की हम लोग बैटरी रिपेयर करना भी सिखा रहे थे ओला में से। हीरो के इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे पास है, ई-रिक्शा है, 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। एथर स्कूटी हम लोग लेके आ गए कल की डेट थी 11 अप्रैल 2026 और 12 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेनिंग में अपडेट कर दिया है। अब इनको हम लोग 2 बैच हैं बाइक के, जिनको हम लोग चाबी की कटिंग बनाना सिखा रहे हैं, मैनुअल की कटिंग से। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे की कटिंग की ट्रेनिंग चलती है। दिखाइए सर थोड़ा सा। आप में से कोई चाबी बनाए, आपको क्या करना है कि चाबी सिर्फ किसकी बनानी है, जो गाड़ी की RC लेके आएगा और वो ऑनर आधार कार्ड लेके आएगा, उसके आधार कार्ड रखना है, तभी आपको चाबी बनानी है। अगर बिना डॉक्यूमेंट ले चाबी बना दी पुलिस आपको पकड़ने आएगी, क्योंकि इसमें तो RC का नंबर डालने से चाबी बन जाएगी। ये गाड़ी है, इस पर जैसे ये आता है ब्लेड, ये जो इस पर ये पत्ती लगी हुई है, तो हीरो एक्सट्रीम सर्च करेंगे इसमें और इसका जो ये डालेंगे 1616, ये नंबर डालते। सिर्फ आपको ये चाहिए, ये इसका दोस्त है, इसके दोस्त से होगी लड़ाई, बोले 5 मिनट के लिए तेरी बाइक दे, मैं अभी चाय लेके आ रहा हूँ, या फिर एक बाइक देने में कान से खुजा रहा हूँ। इसने कान खुजाया और चुपचाप सिर्फ फोटो किसका ले लिया इसने, ये नंबर का फोटो ले लिया, इसने चाबी दे दी, ले भाई तेरी चाबी ले। जैसे चाबी मैंने बाइक में लगा दी साहब, लो सर ये चाबी लगा दी। अब इसने क्या किया, इस नंबर को डाला और नई चाबी बन गई, और ये किसी को भेज के भाई गाड़ी खड़ी है वहाँ पर उठ गई गाड़ी। तो की कटिंग मशीन जब भी आप भविष्य में कभी जो धंधा करे, हमेशा गांठ बांध लेना, बिना आधार कार्ड और बिना गाड़ी की RC के चाबी बनानी ही नहीं है। हम लोग आपको सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन लेना है। कान पकड़ लेना, कोई आपको 10,000 भी दे कि भैया नंबर से चाबी बना दो, कैसे भी 10,000 भी दे, लालच में मत आ जाना, नहीं तो पुलिस उठा के लेके जाएगी, फिर मत बोलना सर बाबा वालों ने नहीं बताया। कार की बना लो, बाइक की बना लो, किसी भी चीज़ की चाबी बनाओ, लेकिन आधार कार्ड और RC के साथ ही आप बनाओगे। ठीक है सर। अब काम कैसे करती है वो हम लोग आपको समझा रहे हैं। लो सर। जिससे हम की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे अल्ट्रा कटिंग। तो अल्ट्रा कटिंग में ये रीड करना आना चाहिए। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हम व्हीकल डेटाबेस में जाएंगे। KTM की चाबी है, KTM में कौन सी है, सुपर ड्यूक है, कौन सी अपनी, एक मिनट सर, पास ड्यूक नहीं,
अब ये बोल रहा है A1A क्लेम पे, आपको सबसे पहले इसको क्लेम पे सेट करना है A1A पे। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे। देन इसके बाद में हम अलाइन करेंगे इसको। हाँ सर, अभी कटिंग चालू है। यहाँ पे प्रोग्रेस होगा, जितना ये प्रोसेसिंग में चलेगा उतना चाबी अपना परसेंटेज कटिंग हो जाएगी। अल्ट्रा कटिंग है, आपको चाबी को 2 बार ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा, यानी कि उल्टा सीधा करना ही पड़ेगा। साइड कटिंग में 1 बार में ही काम हो जाएगा। देखिए, आज मैं 3 से 4 महीने वाला कोर्स के वीडियोस तो मैं बनाता ही हूँ, सब आपने देखा हुआ। इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग हम 4थे महीने करवाते हैं। तीसरे महीने हम लोग BS6 रॉयल एनफील्ड, BS4 रॉयल एनफील्ड, R15, KTM, CNG बाइक, तमाम तरह की प्रीमियम गाड़ियों की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। इससे पहले 2nd फ्लोर है, वहाँ पर हमारा 100 से 150 सीसी गाड़ी है, वो भी आपको दिखा दूंगा वो फ्लोर पे। उससे पहले हमारा 1 फ्लोर है जहाँ पर हमारा 15 से 20 टाइप्स के डेमो इंजन हम लोग करवाते हैं। तो 4 महीने में 4 फ्लोर्स की ट्रेनिंग, 100 सीसी से 400 सीसी। वो तो कोर्स है जो 0 लेवल है, जिनको कुछ नहीं आता। जैसे ये हमारे भाई लोग हैं, ये हमारे 0 लेवल वाले हैं। ये लोग वो हैं जो पहले से कुछ। सर कितना टाइम हो गया सर आपको आए हुए? सर हमको 1 मंथ हुआ है। कितने इंजन के डेमो इंजन सर? वहाँ पे सर 16-17 इंजन किए। है। तो सर यहाँ पर 16 इंजन करने वाला समझ में आ रहा है? बिल्कुल। या फिर डायरेक्ट अब गाड़ी दे देते हैं आपको तब समझ में आता? गाड़ी देते हैं, उसका इंजन खोलते हैं, इसके बाद अपना देखते हैं उसका। तो ये भाई लोग तो हैं हमारे कौन से 3 से 4 महीने वाले। ये देखिए, 3-3, 4-4 लाख रुपए की गाड़ियाँ हैं, और ये हम लोग आपको दिखाने के लिए नहीं, खोलने के लिए यहाँ पर है। और आप देखिए कि जो ये सब लोग हैं हमारे पहले से बाइक मैकेनिक हैं। कोई यहाँ पर ये 15 साल से 20 साल से मैकेनिक है। सर आए हैं। सर आप कहाँ से हैं? नाम आपका, कहाँ से आए हैं? जिला अलीगढ़ से आए हैं, जयप्रकाश नाम है हमारा। कितने साल से सर आपको नॉलेज है वर्कशॉप है? वर्कशॉप 20 साल से वर्कशॉप है हमारा। तो सर क्या जरूरत पड़ी हमारे पास आने की? जैसे एक बाज के लिए अगर 20 साल बाद उसके पंख बुड्ढे हो जाते हैं, नाखून बुड्ढे हो जाते हैं, जैसे हमको भी जरूरत पड़ी कि अपने पंख अगर नहीं लगाने के लिए। वाह सर, बाबा होटल क्यों चुना आपने? बाबा ऑटो सर है यहाँ पे, बढ़िया सिखा देते हैं, और पास है, नज़दीक है, और पैसे कम हैं। हम इतना कुछ कमाते हैं, अगर अपने ऊपर भी कुछ और हुनर के लिए भी कुछ सीखना चाहिए। हमें तो बहुत कंपनी ने बहुत कुछ दिया है जी सर। प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको। प्रैक्टिकल भी से भी बढ़िया मिल रहा है और थ्योरी भी बढ़िया मिल रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भाई साहब कहाँ से आए थे सर? कितने साल से आप मैकेनिक हैं? मैं 3 साल से मैकेनिक नखलऊ से आया हूँ। कौन कौन सी गाड़ी बांध लेते थे सर आप पहले? वहाँ जो जा रही थे, हीरो की गाड़ी है, स्प्लेंडर है, TVS है, अपाची है, ये सब बांधते थे। BS6 बुलेट कभी अब खोला था आपने इंजन BS6 बुलेट का? नहीं, अभी तो नहीं खोला था। अब आगे तो बांध दोगे? हाँ, बांध देंगे, बांध दिया एक बार। बांध दिया तो स्टार्ट भी करना कि ऐसे छोड़ दोगे? स्टार्ट करेंगे। करोगे ना पक्का? ठीक है सर। आप सर जी कानपुर से आया हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है? करीबन 3 साल का एक्सपीरियंस है। खुद का कह रहा था सर आपका? जी। बहुत बढ़िया सर। आप सर? हम जिला अमेठी से आए हैं। जी सर। कितने साल से मैकेनिक हो सर? 5 साल से। 5 साल से मैकेनिक। जी सर। कभी BS6 बुलेट का इंजन खोला था सर? सर कभी छुए नहीं थे, लेकिन अब विश्वास हो गया कि 100% बांध लेंगे। चलिए, तो देखिए, ये है हमारा BS6 बाइक मैकेनिक का। उसी तरह से ये तो हमारे BS6 बाइक मैकेनिक के स्टूडेंट है। ये भाई हम लोगों के हैं। ये CNG बाइक है, सिलेंडर लगा हुआ है। किस तरीके से इसमें सेफ्टी रखनी है, किस तरीके से इसमें प्रिकॉशन लेने हैं, पूरा इंजन खोलना है, पूरा बांधना है, पूरा गाड़ी में ला के स्टार्ट करके वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करनी है। तो ये तीसरा बैच हमारा रॉयल एनफील्ड पे लग रहा है। वो तो थी हमारी BS6। ये हमारी BS4 है, जो पुश रॉड वाला UC इंजन आता है। BS4 और BS6 बुलेट का दोनों इंजन पूरी तरह से चेंज है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि BS6 और बुलेट तो बुलेट है, वो आपको पागल बना रहा है और आप पागल बन रहे हो। BS4 का पूरा इंजन, पूरा डिज़ाइन, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा इसका सब कुछ अलग। एक एक पार्ट, इसमें कोई भी पार्ट BS4 और BS6 का नहीं लग सकता, पूरा अलग है। इसीलिए हम लोग BS4 भी खुलवाते हैं, BS6 भी खुलवा रहे हैं। यहाँ पर CNG गाड़ी खुल रही है। यहाँ पर ये अपना R15 है, फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल पम्प,
ये फ्यूल इंजेक्टर लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है। सर इसको अभी क्या कर रहे हैं, खोलेंगे बांधेंगे? बांध चुके हैं। पूरा इंजन खोला था सर? नहीं सर, पूरा इंजन खोले थे, पूरा डिसमेंट किए थे। बोलो सर, सही से बोलना है। मैं सही बोल रहा हूँ सर, पूरा इंजन खोल के बांध रहे हैं तो आपने खोला, ट्रेनर ने खोला? सर। मतलब ये इंजन बांधा, गियर वेयर रिंग बैठाई है, ट्रेनर ने करा, आपने अपने हाथ से किया है? नहीं सर, अपने हाथ से किया हूँ मैं। कंफर्म सर? हाँ, पक्का? हम लोग किए हैं। ठीक है सर। ये हमारा अगला बैच है जो पल्सर NS आती है, वो हम लोगों ने अभी इनको दी है और ये पूरा अभी धीरे धीरे खोल के इंजन को खोलना भी चालू कर रहे हैं। पूरी गाड़ी में से इन्होंने पहले सर्विस करना सीखा, एयर फिल्टर कैसे निकालें, ऑयल फिल्टर कैसे चेंज करें, रेडिएटर कैसे निकालें, पीछे का चेन चक्का कैसे निकालें, एक्सल कैसे निकालें, आपका डिस्क ब्रेक कैसे निकालें, ड्रम ब्रेक कैसे निकालें, क्योंकि हर गाड़ी आएगी तो 100 गाड़ी में से 90 गाड़ी आएंगी सर्विस होने, इंजन ये अपना ऑयल चेंज होने, सर्विस होने, या कोई ब्रेक का काम होने, गियर का काम होने, क्लच का काम होने। 100 में से 10 गाड़ी आएंगी इंजन का काम होने। लेकिन अगर आपने वर्कशॉप में, गैराज में लगाया है तो आपको सर्विस में मिलेगा 500 रुपये और इंजन में मिलेगा 10,000 रुपये। तो सबसे ज़्यादा कमाई है वो इंजन में है। इंजन आपको आता है तो बाकी सारी चीज़ आपको बहुत बेसिक लगेंगी, सिंपल लगेंगी। तो अभी सारे भाई लोग हमारे इंजन्स को खोल रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे जब इंजन खोल लेंगे। यहाँ के बाद ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। ई रिक्शा की ट्रेनिंग करनी है, ई रिक्शा आपके लिए है। ओला स्कूटी से ट्रेनिंग करनी है, ओला स्कूटी आपके संग है। नॉर्मल स्कूटी से ट्रेनिंग करनी है, नॉर्मल स्कूटी आपके संग है। और अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स है, अलग जगह है, अलग बैठने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि वहीं आपको 2 व्हीलर चल रहा है, वहीं आपका इलेक्ट्रिक चल रहा है, वहीं आपका हैवी सीसी चल रहा है, वहीं आपका डेमो चल रहा है, वो सब नहीं है। हर जगह ट्रेनर्स अलग हैं, इनके ट्रेनर अलग हैं, प्रीमियम गाड़ियों के ट्रेनर अलग हैं। सेकंड फ्लोर पे BS6 100 से 150 सीसी के ट्रेनर्स अलग है, टूल्स अलग है। पहले फ्लोर पे 4 मैकेनिकल इंजीनियर है, वो उनकी टीम अलग है। 10 ट्रेनर्स से आप सीखते हैं। 25-30 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। बुलेट की कीमतें आप समझते होंगे, मार्केट में पता लगे 3-3 लाख। R15 ये इनकी कीमत 2-2 लाख। ये सब गाड़ियां प्रैक्टिकल के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन का डेमो फ्री है। आप यहाँ पर आ गए तो पूरे इंडिया में मेरा चैलेंज है, कहीं भी आप इतनी गाड़ियाँ खुलते हुए नहीं देखेंगे। और हर जगह इतने बड़े बड़े हम लोगों ने स्पेस ले रखे, हर जगह टूल्स लगे, चाबी पाने लगे। क्यों? क्योंकि बैच छोटा छोटा आए तभी सीखने को मिलेगा। एक ट्रेनर है, 10-20 बच्चों को बिठा लिया, वैसे कभी नहीं मिलेगा। ये छोटा बैच है, इनको अलग गाड़ी दी है। ये 4 लोगों का बैच है, अलग गाड़ी दी है। वो 4 लोगों का 5 लोगों का बैच है, उनको अलग गाड़ी दी है। ये 4-5 लोगों का बैच है, R15 दी है। वो 4-5 लोगों का बैच है, हमने बुलेट BS4 दी है। तब जाके आपको टाइम मिलता है, मैकेनिक बनते हो आप। अभी ये आपने देखा प्रीमियम फ्लोर 1 महीने वाले में क्या होता है वो मैंने आपको दिखाया। अब आप दूसरे फ्लोर पे क्या चलता है वो भी दिखाता हूँ, पहले फ्लोर पे क्या चल रहा है वो भी दिखाता हूँ। आइए। तो अभी आपने देखा था हमारा चौथा फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया था इलेक्ट्रिक स्कूटी वाला, ओला स्कूटी का और ई रिक्शा का, जहाँ पर हमारे जनक सर हैं जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो वहाँ पर करवा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको दिखाया था जो 1 महीने वाले BS6 वाले मैकेनिक आए हुए हैं उनको मैं बताया। और नॉर्मल जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, BS6 बुलेट पूरा फुल इंजन खुला हुआ है, BS4 बुलेट फुल इंजन खुला हुआ है, R15 फुल इंजन खुला हुआ है, BS6 एक्टिवा फुल इंजन खुला है, BS6 CNG बाइक फुल इंजन खोलना है। जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर देखी वो सबका फुल इंजन खोलना है, फुल इंजन बांधना है। फिर उनके बाद वायरिंग सेंसर स्कैनिंग करनी है। वो तीसरा फ्लोर था। तो चौथा और तीसरा फ्लोर देख के आए थे। हमारा दूसरा फ्लोर है जहाँ पर 100 सीसी से 150 सीसी की सभी गाड़ियाँ, जैसे BS6 पल्सर है वो आपकी खड़ी है, BS6 होंडा शाइन वो आपकी खड़ी है, BS6 सिटी डिलक्स वो आपकी खड़ी है, BS6 ये BS4 पल्सर है, दोनों पल्सर है, BS6 भी है BS4 भी है। ये BS6 हमारी TVS स्पोर्ट है जिसका पूरा इंजन ये खोल रहे हैं। ये हमारी TVS अपाचे है BS4 जिसका पूरा इंजन खोलना है, बांधना, फिर वायरिंग करना है। ये BS6 हमारी E20 वाली एथेनॉल 20 की होंडा शाइन है। ये हमारी BS6 प्लेटिना है। यहाँ पर ये लोग अभी वायरिंग को ट्रेसिंग करके नोट्स बना रहे हैं कि जब घर पे जाएं तो भूले नहीं। गाड़ी को ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और फिर अपने नोट्स कॉपी में नोट करके जा रहे हैं। और बाकी हमारे ये 2 बैच हमारे यहाँ लग रहे हैं। BS6 स्प्लेंडर पे लग रहे हैं, इंजन खोल के बांध के स्टार्ट कर दिया था, मैकेनिकल हो गया, अब इसकी वायरिंग सेंसर कर रहे हैं। ये उसके अगले 5वें बैच है जो पूरी गाड़ियों की ट्रेसिंग करके अब अपने खुद से हैंडमेड नोट्स बना रहा है। क्योंकि नोट्स भी हाथ के बने तभी आपके काम आएंगे, क्योंकि कोई तमिलनाडु से आया है, कोई कर्नाटका से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया, तो सबकी हर जगह हिंदी नहीं चलती है।
तमिल चलती है, कन्नड़ चलती है, तो हर कोई अपने हाथ से समझ के अपनी भाषा में नोट्स बना सकता है, जो बाद में कभी पढ़े तो उसको समझ में आए। तो इसलिए हम लोग कोई कॉपी या बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है हिंदी या इंग्लिश वाला, कि हिंदी इंग्लिश सबको समझ में नहीं आती। हम लोग सब कुछ यहाँ पर समझा रहे हैं और खुद से आपको इस लायक बना रहे हैं, खुद से अपनी किताबें कैसे आप बनाएं। ये पूरे के पूरे नोट्स बड़ी बड़ी कॉपी इनकी भर जाती हैं, तो जो हैंडमेड चीज़ है वो इनको लाइफ टाइम याद रहेगी। कहीं से पढ़ के तो आप यूट्यूब से या फिर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स आप कभी नहीं भूल सकते। तो हमारा सेकंड फ्लोर है 100 सीसी 150 सीसी का। इससे पहले पहला फ्लोर है, वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ, आइए।